बीएलएस इंटरनेशनल पर बड़ा झटका ने 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया। शेयर गिरे। वीजा और कांसुलर सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है। कंपनी के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिस कारण विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिया द्वारा लिया गया एक कड़ा फैसला है ने कंपनी को उसके असंतोषजनक प्रदर्शन को लेकर अपनी सभी टेंडर प्रक्रियाओं में 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह फैसला कंपनी की साख और भविष्य की वित्तीय सेहत पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। विवाद की जड़ असंतोषजनक प्रदर्शन। यह प्रतिबंध द्वारा कुछ अनिर्दिष्ट देशों में कंपनी के असंतोषजनक प्रदर्शन को लेकर लगाया गया है। बीएलएस इंटरनेशनल ने अपनी पहचान विभिन्न सरकारों के लिए वीजा आवेदन केंद्रों के कुशल प्रबंधन के तौर पर बनाई है और काठेक हाउस के लिए घरेलू बाजार में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक रहा है। हालांकि खराब प्रदर्शन की स्टिक वजह सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन की यह सख्त कार्रवाई अनुबंध की शर्तों या सेवा मानकों में गंभीर चूक की ओर इशारा करती है। विश्वास, दक्षता और विश्वसनीयता पर टिके इस व्यवसाय के लिए एक प्रमुख ग्राहक से ऐसी टिप्पणी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका है। बाजार की प्रतिक्रिया। तत्काल और तीखी वित्तीय बाजारों ने इस खबर पर तेजी से प्रतिक्रिया दी। प्रतिबंध की खबर के बाद कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली और उनकी कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों का भरोसा, जो कंपनी की लगातार ठेके जीत और वैश्विक विस्तार से बना हुआ था, डगमगा गया। निवेशकों की चिंता स्पष्ट है के लिए 2 साल तक बोली नहीं लगा पाने का सीधा असर भविष्य की आय पर पड़ेगा। वित्तीय प्रभाव कितना बड़ा है का योगदान। यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय बीएलएस इंटरनेशनल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत सरकार से मिलने वाले ठेके कंपनी के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा हैं। हालांकि कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में स्पेन, कनाडा और अन्य देशों के साथ अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाकर अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने का प्रयास किया है, फिर भी घरेलू व्यवसाय उसके लिए रणनीतिक और प्रतिष्ठात्मक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है। 2 साल का यह प्रतिबंधन केवल तत्काल राजस्व को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर नए ठेके हासिल करने की उसकी क्षमता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। कंपनी का बचाव और आगे का रास्ता। इस संकट की प्रतिक्रिया में बीएलएस इंटरनेशनल ने एक बयान जारी कर रखा है कि यह प्रतिबंध केवल भविष्य की टेंडर प्रक्रियाओं पर लागू होता है, न कि उन मौजूदा ठेकों पर जो पहले से चल रहे हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि वह साथ मिलकर मुद्दों को हल करने पर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने अपने वैश्विक ग्राहक आधार और मजबूत वित्तीय स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि यह फैसला उसके समग्र व्यवसाय पर मामूली प्रभाव डालेगा। निष्कर्ष, सुधार और विश्वास बहाली की जरूरत। हालांकि बीएलएस इंटरनेशनल के पास वैश्विक ठेकों के जरिए इस झटके को सहने के लिए एक बफर है, लेकिन का प्रतिबंध निश्चित रूप से एक चेतावनी के रूप में काम करता है। अगले 2 वर्ष कंपनी के लिए अपने आंतरिक सेवा मानकों में सुधार लाने, अपने मौजूदा वैश्विक ऑपरेशंस को बेहतर बनाने और सरकारी ग्राहकों के बीच खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल करने का अवसर होंगे। निवेशक अब इस बात पर नजर रखेंगे कि क्या बीएलएस इंटरनेशनल इस चुनौती से उभरकर और मजबूत होकर उभरता है, या फिर यह प्रतिबंध दीर्घकालिक नुकसान कारण बनता है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, यह लेख सिर्फ सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यह वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। लेख में दी गई जानकारी एक विशिष्ट समाचार रिपोर्ट पर आधारित है और यह किसी भी प्रकार की निवेश संस्तुति नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और किसी भी निवेश निर्णय को लेने से पहले योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। लेख कया प्रकाश लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं लेते हैं और किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।